लाहौर में जानलेवा बारिश ने तबाही मचा दी। सुबह से अब तक 10 अफराद जाँ बहक। 14 घंटों में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 14 हो गई। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद लुकमाए जल बने। मियाँ बीवी, बहू और 2 पोतियां शामिल। 2 अफराद जख्मी। मोमिनपुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। हरबंसपुरा में 2 कमसिन बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। मिशन कॉलोनी रायगढ़ में छत गिरने से 3 अफराद जान से गए। कोट जमालपुरा रायगढ़ में छत मुनहदिम होने से एक शख्स जिंदगी हार गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार। सबसे ज्यादा बारिश अंदरूनी लाहौर में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान। पाकपतन में बारिशों के बायस मकानात गिरने और करंट लगने के वाकयात में एक खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में बैग सतियाना रोड पर छत गिरने से मियाँ बीवी जान से गए। शेखुपुरा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद चल बसे, 10 जख्मी। ओकाड़ा में मुसलसल बारिशों के बायस छतें गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। एम जिना रोड पर मुसलसल बारिश के बायस कमर्शियल इमारत जमीन बोस हो गई। बिल्डिंग बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आरिफवाला के नवाही गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पसरूर के सरहदी इलाके में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 बच्चियां मलबे तले दबकर शदीद जख्मी। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया सिंध में कोट मुठिन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3,93,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कपास, मूंग और तिल की तैयार फसलें सैलाबी पानी के बायस मुतासिर। तरबेला के मुकाम पर पानी की आमद 2,34,200 क्यूसिक और अखराज 2,07,900 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया जहलुम में मंगला के मुकाम पर पानी की आमद 19,800 क्यूसिक और अखराज 10,000 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,31,500 क्यूसिक और अखराज 2,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से सयाह फंस गए। पेट्रोल और डीजल फिर महंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 रुपये 37 पैसे तक बढ़ा दी। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफे से 272 रुपये 15 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये 37 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 15 रोज के लिए किया गया है। हुकूमतें बदलती रहीं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती रहीं। बानी तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल 64 रुपए महंगा हुआ। पीडीएम दौर में पेट्रोल 144 से 273 रुपए लीटर हो गया। 16 सितंबर 2023 को पेट्रोल बुलंद तरीन सतह 331 रुपए तक पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत ने 1.5 माह में पेट्रोल की कीमत में 3 बार इजाफा किया। खित्ते में पाकिस्तान और श्रीलंका में पेट्रोल सबसे महंगा। पाकिस्तान में पेट्रोल 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर, श्रीलंका में 341 श्रीलंकन रुपए में फरोख्त हो रहा है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94.77 भारतीय रुपए में दस्तयाब। बांग्लादेश में कीमत 122 टका, चीन में 7.9 युआन फी लीटर फरोख्त हो रहा है। पेट्रोल जो है महंगा नहीं होना चाहिए। महंगा होने से जो है हमारी जो इनकम रिसोर्सेज हैं इस पे बहुत फर्क पड़ रहा है। 200 का पेट्रोल डलवाते हैं, अपनी जहाँ पे जाते थे 300 का पेट्रोल जो है ना उस जगह पे अभी पहुँचने हो रहे, तनख्वाहें कम है। सबसे ज्यादा असर गरीब आदमी के ऊपर पड़ा है। हम लोग जब बेकिंग करते जो वापस आते पेट्रोल गाड़ी में होते हैं नहीं। दरख्वास्त है कि इसमें कुछ नजरसानी कर ले। महंगाई का नया तूफान दस्तक देने को तैयार। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत इन्हें एक ही दफा जिंदा दरगोर कर दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। महंगी चीनी के खिलाफ भी शहरी फट पड़े। महंगी चीनी से अवाम मीठा खाने से भी महरूम। हुकूमत ने चीनी की 165 रुपए किलो एक्स मिल कीमत मुकर्रर की, लेकिन इस पर अमल दरामद ना करा सकी। गिरां फिरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए। लाहौर और कराची में चीनी 190 रुपए, कोयटा और पेशावर में 200 रुपए किलो फरोख्त।
हैदराबाद में कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 50 किलो की बोरी की कीमत में 200 रुपए कमी 9,300 की हो गई। 1 किलो चीनी 185 की हो गई। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम ने कहा, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई से चीनी सस्ती हो सकती है। शहरियों के लिए दाल रोटी खाना हो गया दुश्वार। मुल्क भर में रोजमर्रा अशिया की बुलंद कीमतों से जीना मुहाल। सरकारी रेट और बाजारों में अशिया की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। भिंडी 230, फूल गोभी और करेले 210 रुपए किलो में दस्तयाब। अरवी फी किलो 180 रुपए। आलू और टमाटर 100 रुपए किलो हो गए। चाइना अदरक 600 रुपए। देसी लहसुन 350 रुपए फी किलो हो गया। प्याज 60, सब्ज मिर्च 170 रुपए किलो। मुर्गी का गोश्त 595 से 620 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। अंडों की सरकारी कीमत 259 हो गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी, मौशी, अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुश्किल वक्त के साथ ही मौलाना फजल रहमान को सेनेट इंतखाबात में साथ लेकर चलने पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन को मजीद मजबूत बनाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। वज़ीर आज़म से इंडोनेशियन वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में मुश्तरका सकाफती, मजहबी और तारीखी रिश्तों पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तियानजिन में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई से मुलाकात। SCO वज़ीर ख़ारजा की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में कसीरुल जहती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और भारत के साथ सीज़ फायर पर कारबंद है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए दरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल के हामी हैं। चीन इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम का जामिन और आलमी अमन का सतून है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, CPEC मंसूबों, दिफाई ताउन, इलाकाई हम आहंगी में शराकत जारी रहेगी। चीनी क़यादत, अवाम और PLA को यौम तासीस की मुबारकबाद। चीनी शहरियों की सलामती के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। बानी की कॉल पर तहरीक का आगाज हो चुका। 5 अगस्त को पीप टाइम होगा। तहरीक इंसाफ मुत्तहद, कोई इख्तलाफात नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अली अमीन गंडापुर को बानी का पूरा एतमाद हासिल है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आलिया हमजा को डांट पिला दी। कहा, लाहौर इजलास में अगर कोई नहीं आया तो ये उसकी मर्जी थी, मदऊ करने की बात ही नहीं थी। आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करना है। वो माफी मांगे वरना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अलीमा खान बोली, बानी ने जाती इख्तलाफात खत्म करके तहरीक पर तवज्जो मरकूज करने का कहा है। हमें बानी की रिहाई का रास्ता बनाना है। बानी के केसेस सुने, बात खत्म हो जाएगी, मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी कहते हैं, हुकूमत अस खुद बानी तहरीक इंसाफ करने के मूड में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर फैसला टॉस से होगा। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त पर मुनफरिद फैसला जारी कर दिया। अकलियती नशिस्त पर नून लीग और JUI फे में टॉस होगा। खवातीन की एक मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI P में टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग और JUI में
9 पीपल्स पार्टी 5, PTI P और ANP में एक इजाफी नशिस्त तकसीम। मखसूस अरकान के हल्फ के मामले पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खत वज़ीर आला को मौसूल। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अभी वो इस्लामाबाद में हैं, वापसी पर आकर खत का जवाब देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी, जिसमें हक़ राय दही इस्तेमाल करने से पहले अरकान का हल्फ उठाना जरूरी है। केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। PTI ने बानी की मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त के लिए मशाल यूसुफजई नामजद, मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और नूरुल हक कादरी के नाम भी शामिल। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए आजम खान सवाती और खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए रुबीना नाज के नाम फाइनल किए गए हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को मामूली रिलीफ। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुअत्तल मेंबरान सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में वोट डाल सकेंगे। मुअत्तल अरकान असम्बली की कार्रवाई में किसी किस्म का हिस्सा नहीं ले सकते। सेनेट इंतखाब 21 जुलाई को होगा। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों को हलफ लेने से रोकने के केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए ग्रीवेंस रीड्रेसल कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी खरीदारी के अमल की निगरानी करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी IPC कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर क्राइम यूनिट के लिए खरीदारी को कवायद के मुताबिक बनाने के लिए इक़दाम करेगी। कमेटी बोली देने वालों को यकसा मौके फराहम करेगी और शिकायत पर 15 दिन में फैसला करेगी। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 37 पर हुकूमत और ताजरों में मुज़ाकरा। 3 घंटे की मीटिंग के बावजूद मामला तय न पा सके। हुकूमत की कमेटी बनाने के बावजूद ताजिर बरादरी तकसीम। सदर लाहौर चैम्बर ने FPCCI को हुकूमत की B टीम करार दे दिया। कहते हैं FPCCI हुकूमत से मिलकर फिक्स मैच खेल रही है। हुकूमत ने 1 माह के लिए कानून मौखर न किया तो 19 जुलाई को हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 300 पॉइंट्स की मंदी के बाद मार्केट में रिकवरी। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स इजाफा। 1,36,100 की सतह पर ट्रेडिंग। बैंकों की निजी शोबे को कर्ज और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट में गैर मामूली अदम तवाजुन। सरकारी बॉन्ड्स में बैंकों की सरमायाकारी डिपॉजिट से तजावुज कर गई। जून में बैंक डिपॉजिट्स का हजम 35,500 अरब रुपए था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सरमायाकारी 36,600 अरब रुपए से बढ़ गई। निजी शोबे को बैंक कर्जों की मालियत महज 13,500 अरब रुपए है। बैंक डिपॉजिट्स और एडवांसेस का तनासुब 38% रहा। डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट का तनासुब 103% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। और फिल्म, TV, स्टेज के मज़ाही अदाकार अलबेला की 21वीं बरसी। स्टेज ड्रामों में अलबेला और अमानुल्लाह की जोड़ी ने मकबूलियत पाई। मखसूस अंदाज और बरजस्ता जुमलेबाजी से मशहूर हुए। अख्तर हुसैन अलबेला ने 200 से ज़ायद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए।